हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया और ये आज एक पहला व्लॉग की तरह वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज जिस मुद्दे और मसले पे बात करूँगा वो जो आज देश में सबसे ज़्यादा चर्चे में ख़बर है, श्रद्धा और आफताब को लेकर के जिस तरह के मामलात सामने आए। मुंबई में मोहब्बत हुई और दिल्ली में आकर के कत्ल, ये काफ़ी डरावना है और काफ़ी परेशान करने वाली ख़बर है। ये जिस तरह से ये ख़बर अब सोशल मीडिया पे आ रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं देश में एक अलग सा डर का माहौल बना हुआ है और लोग काफ़ी परेशान हैं। ख़ास करके लोगों का भरोसा मोहब्बत से उठता जा रहा है। लेकिन और इन तमाम ख़बरों के बीच में जो ख़बर आ रही है वो ये कि पुलिस जो है, दिल्ली की पुलिस, वो कहीं ना कहीं तलाश में जुटी हुई है कि किसी तरह से जो श्रद्धा का मोबाइल था उसका लोकेशन ट्रैक करके उसके मोबाइल को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ उस हथियार को भी खोजने की कोशिश की जा रही है जिससे श्रद्धा का कत्ल किया गया हो, क्योंकि 35 टुकड़े कर देना ये एक ऐसी ख़बर है जो काफ़ी दर्द देने वाली है, काफ़ी पीड़ा देने वाली है। और अब चूँकि ये मामलात सामने आ गए हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस भी इसमें जुट गई है कि किसी तरह इसका तमाम जो इसके पीछे जो छुपी हुई हकीकत है उसे ढूंढी जाए, तलाशी जाए और उसको एक सही तरीके से और साबित करके सज़ा दी जाए। और जिस तरह की ये घटना है, आफताब ने जो कुछ किया है, ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दे दी जाए जैसे ही तमाम ट्रायल कंप्लीट होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा टूटता है। और दुखद ये है कि ऐसे लोगों की वजह से देश में न सिर्फ एक कह सकते हैं सद्भावना बिगड़ती है, बल्कि जिस तरह से हिंदू मुसलमान शुरू हुआ है फिर से कुछ दिनों से, ये काफ़ी डरावनी होती है। आपको बता दें कि जिस तरह की ये घटना है, मैं किसी घटना को किसी दूसरे घटना से मिलाने की कभी कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। इसी देश में इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जहाँ आप जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो जो घटना हुआ है वो इससे भी बड़ा था। यहाँ बस मसले और मसाइल इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा खड़े हो गए हैं क्योंकि एक जो लड़की है वो नॉन मुस्लिम है, लड़का जो है वो मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं इसे एक एंगल दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, और जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये धर्म से परे की चीज़ है। जो भी इंसान इस तरह का काम करता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करता हो, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, या अलग अलग जो भी धर्म है अगर उससे बिलोंग करता हो, तो अगर इस तरह की घटना को वो अंजाम देता है, उसमें धर्म कहीं नहीं है। देखिए, जहाँ धर्म है वहाँ इस तरह के काम ही नहीं है। कोई भी धर्म, मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई धर्म है जो किसी के कत्ल करने के लिए किसी को कत्ल करने के लिए, बेवजह कत्ल करने के लिए उकसाता हो। और ऐसा कोई मज़हब नहीं है जो मोहब्बत करने वालों को मारने की सीख देता हो। और जिस तरह से आपको बताएं कि भारत में अब डेटिंग ऐप्स को लेकर के अब ऐसे हालात हो गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे आपको खुद समझ में आता होगा कि आप किसी भी तरह के एप्लीकेशन को सर्च करते हैं, वहां पर आपको 10 तरह की डेटिंग ऐप्स सामने नज़र आ जाती है। अलग अलग तरह के मैसेजेस आते हैं और ऐसे पॉपअप्स आते हैं जिसमें आपको साफ लिखा रहता है कि क्या आपको अपने सिटी में, अपने शहर में पार्टनर की ज़रूरत है, इस तरह से। और जिस तरह के अब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि भारत सरकार को भी ख़ास करके जो डेटिंग ऐप्स हैं उस पर थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह के एप्लीकेशंस का मिसयूज भी जो हो रहा है उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए, जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप तमाम लोग खुद समझते हैं, समझदार लोग हैं, और मुझे लगता है कि भारत की आवाम अब इससे बेहतर समझ रही है कि किस तरह से जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होता जा रहा है, जैसे जैसे भारत डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी सामने आ रहे हैं। और बात करेंगे अगर श्रद्धा और आफताब को लेकर के कि ये जो घटना हुई है, क्या उससे पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर आप गूगल करेंगे तब आपको पता चलेगा। लगभग आज से मुझे लगता है 10-12 साल पहले का मामला है। राजेश गुलाटी, उन्होंने अपनी पत्नी को लव मैरिज था उनका, और 70 से 72 टुकड़े कर दिए थे।
तो ऐसा नहीं है कि ये कोई धर्म सिखाता है इस तरह का काम, ये लोगों का सनक है। आप खुद समझते हैं कि जिन लोगों के दिमाग में सनक हो, जिनका जो मेंटली डिसेबल लोग हैं, और आप समझेंगे कि अगर मैं कुछ इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि कोई मुस्लिम है, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि मैं एक पक्ष आपको इस वजह से भी रख रहा हूँ तमाम ख़बरों का कि अगर कोई आदमी इन तमाम चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ रहा है, लोगों को ये तलाश करना चाहिए कि आखिर जिसने ये काम किया है उसको लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही है, उस पर दबाव बनाना चाहिए, ना कि इस बात पे कि ये जिहाद हो रहा है फलाना ढिमकाना। ये सब बेकार की बातें हैं। और मुझे जहाँ तक पता है कि मोहब्बत में जो लोग भी मोहब्बत करते हैं, असल मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, वो कभी इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। तो ये जो खबर आई है ये काफ़ी दर्दनाक है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसी घटनाएँ पहले पूर्व में भी हुई है और अलग अलग लोग करते रहे हैं। इससे धर्म का कोई नाता नहीं है, धर्म का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो लोग इन सब चीज़ों में धर्म को ढूंढते हैं, तलाशते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, और इसके चक्कर में हम आपस में अपना जो दोस्ताना संबंध है उससे बिगाड़ रहे हैं। और ये हम यही नहीं चाहते हैं कि हमारी जो अपनी जो दोस्ती है, रिलेशन है आपस में, और एक मोहल्ले में रहने का, क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मेरे घर के बगल में ये तमाम जो इस तरफ मेरे हैं सारे हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और बहुत मोहब्बत करते हैं हम इनसे, और ये तमाम लोग भी हमसे बहुत सलूक कह सकते हैं, मोहब्बत के सलूक से रहते हैं। तो हमारा जो हम लोग जहाँ रहते हैं, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ गली गली में अलग अलग मज़हब, अलग अलग मानने वाले, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो इन सब चीज़ों में मज़हब को लेकर के आना ये थोड़ा सा गलत लगता है। और जिस तरह की घटना हुई है काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी परेशान करने वाली ख़बर है, काफ़ी चिंताजनक है। और आपको बता दूं कि ऐसी ख़बरों को सुनने के बाद दिल जो है वो काफ़ी दुखता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। मन अंदर से लगता है कि यार कैसे कोई इंसान इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, और क्या ऐसी मतलब किस तरह के ये लोग हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। बस आप सबसे यही कहूँगा कि इन तमाम ख़बरों के बीच में अपनी दोस्ती को मत बिगाड़िए, और कोशिश कीजिए कि अच्छी बातें सोशल मीडिया पे लिखिए, अच्छी बातें बताइए। ये ना हो कि आप बस हिंदू मुसलमान करते रह जाइए और देश को एक अलग तरह से बांटते रहिए। याद रखिए कि कोई भी मज़हब, किसी भी मज़हब में ऐसा नहीं लिखा गया है कि किसी बेकसूर को मारा जाए, काटा जाए, और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा गया है कि आप अगर मुसलमान हैं तो किसी नॉन मुस्लिम्स को पकड़िए और ऐसे मारिए, उसे फुसला करके, उसे बहला करके। ये अगर कोई शिक्षा दे रहा है तो गलत शिक्षा दे रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो हिंदू हैं और चाहे वो क्रिश्चियन हैं, उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी जो किताबें हैं, उसमें ऐसी बातें लिखी हों कि वो ऐसा करें। तो बस इतना ही कहूँगा कि जो लोग भी इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए, पूरी तरीके से स्पीड ट्रायल हो, और जांच पड़ताल के बाद उन ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, ताकि ऐसा इस तरह का जो घटना को अंजाम दे रहे हैं उस पर कम से कम रोक लगे। और आप तमाम लोगों से बस यही अपील रहेगी कि आपस में मोहब्बत बांटिए, आपस में मोहब्बत से रहिए, और हिंदू मुसलमान करने से बचिए, और देश में एकता का पैगाम दीजिए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए। याद रखिए कि नफ़रत चाहे कितनी भी हावी हो जाए, मोहब्बत से जीत नहीं सकता है। तो मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपस में अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, आपस में एक दूसरे से अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बातें रखेंगे, तो देश में हालात अच्छे होंगे। और कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों जब ये तमाम चीज़ें अच्छी होगी तो हमारा देश भी काफ़ी आगे बढ़ेगा। देखते रहिएगा हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।